अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। ये जी आपको जैसे पता है कि शिफ्टिंग चल रही है। तो ये आज मैंने सारे जो फुट मैट धोए थे ये मैंने धो के इधर डाल दिए थे। तो ये अब ड्राई हो रहे थे। साथ ही जी मैंने कहा कि नए घर में जाना है तो सब चीज़ें धुलाई हो रही थी, तो साथ क्यों ना कि गमलों को भी अच्छी तरह से पेंट करवा लूँ। तो फिर मैंने कहा, जो मेरी हेल्पर थी उसने कहा कि बाजी मेरे बेटे हैं वो दोनों तो बहुत ही अच्छा पेंट करते हैं। तो मैंने कहा चले उनको ही बुला लेते हैं और उनसे पेंट करवा लेते हैं। तो ये काफ़ी गमले थे और इतने अरसे से मैंने पेंट नहीं करवाए थे। वैसे तो मैं करवाती रहती हूँ क्योंकि मुझे पेंट के बगैर गमले अच्छे नहीं लगते। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे, अभी इन पे इतना पेंट नहीं था। तो फिर मैंने इनको लगा दिया, टेरेस पे रख दिया। मैंने कहा आज मौसम ही अच्छा था, इतनी मतलब बारिश वगैरह का नहीं था मौसम बना हुआ। पिछले दिनों तो बारिशें हो रही थी। तो मैंने कहा आज मौसम अच्छा है तो साथ साथ आप करते जाओ। साथ मैंने इनको स्टैंड वाला पंखा भी लगा दिया था। तो ये दोनों भाई थे और ये देखें कितने अच्छे ये कर रहे हैं। मैंने कहा न्यू घर में जाना है तो जब सारी चीज़ों की धुलाई हो रही है, ब्लैंकेट धोए थे, कारपेट, ये फुट मैट, बर्तन सब धुलाइयाँ कर रही थी। तो मैंने कहा चलें इनको भी एक बार पेंट करवा लेती हूँ तो फिर टेरेस पे रखे हुए बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इन बेचारों का वैसे पूरा दिन लग गया था क्योंकि काफ़ी गमले थे। अभी आपको तो ये थोड़े ही नज़र आ रहे होंगे, इधर उधर काफ़ी सीढ़ियों पे भी पड़े हुए थे और स्टैंड भी थे। तो लेकिन ये है कि दो भाई थे तो फिर जल्दी हो रही थी। मैंने कहा आज के दिन आपने इन सबको ख़त्म करके पेट को जाना है, क्योंकि फिर हमने शिफ्टिंग करनी है तो फिर ये रास्ते में आएंगे तो फिर नहीं। तो फिर ये बेचारे जल्दी जल्दी लगे हुए थे। तो इन्होंने कहा कि हमें पेंट तो मैंने पहले ही अपने हस्बैंड से मंगवा के रख लिया था। तो फिर इन्होंने ऊपर ये देखे वो किनारियाँ सी जो हैं वो वाइट की थी, नीचे से रेड किए थे। माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे थे। और फिर मैंने ज़मीन पे ही रखवा दिए, स्टैंड पे नहीं रखवाए क्योंकि स्टैंड भी पेंट करवाए थे। तो मैंने कहा वो एक तो ख़राब हो जाएंगे और दूसरा फिर यहाँ से जब वो शिफ्टिंग होनी है तो यहाँ नीचे से ही ना उठा के तो बस सुजुकी वगैरह गाड़ी जो भी हुई तो उसमें रख के तो दूसरे घर में ले जाएंगे, क्योंकि इतनी दूर तो लेके जाने नहीं है, नज़दीक ही है जो दूसरा घर भी हमने लिया है। तो ये सारे इतने मुझे अच्छे लग रहे थे ना, तो अब ये यहाँ पे खुश्क होने के लिए रख दिए थे। और ये स्टैंड भी आपको नज़र आ रहे होंगे, स्टैंड मैंने सारे वाइट करवाए थे और गमले जो हैं वो रेड करवाए थे। तो इस तरह ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। एक बिल्कुल न्यू सी लुक आ रही थी, लगता है कि बिल्कुल ये गमले भी नए लिए हैं और स्टैंड भी। जिस चीज़ को हाथ लगाएं ना तो वो ही बस पता चलता है कि इस चीज़ को हाथ लगाए। और माशाल्लाह इन्होंने मेहनत भी काफ़ी की थी। काफ़ी ख़राब थी स्टैंड की तो हालत बहुत ही ख़राब थी। मतलब 2-3 साल हो गए थे मैंने करवाए नहीं थे। तो अब मैंने कहा नहीं, अब तो बिल्कुल ही ये फिर ख़राब हो जाएंगे। इतने अच्छे इनके अंदर पौधे हैं तो जब तक गमले अच्छे ना हो तो पौधों को क्या फिर नज़र आना। तो यहाँ ये दूसरे जो 2-3 स्टैंड थे आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये फिर नीचे टेरेस पे जगह नहीं बची थी तो उन्होंने ऐसे सीढ़ियों के ऊपर इनको पेंट करके तो फिर सीढ़ियों के ऊपर रख दिया कि यहाँ पे रख देते हैं। इधर भी वो धूप आपको नज़र आ रही होगी पड़ती है तो फिर यहाँ पे वो ड्राई हो जाएंगे। साथ जो सीढ़ियों पे कुछ गमले थे वो उन्होंने उधर ही रख के तो कर लिए। अच्छा, वो सारे करवाने के बाद फिर मैंने कहा कि अब बैठने का तो टाइम नहीं है। तो ये मेरे आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो नाजुक से बर्तन हैं शीशे के सारे गिलास के, तो ये सारे बर्तन इस अलमारी में थे। तो वहाँ से फिर मैंने जी निकाल के, तो ये मेरे पास बड़े बड़े देगचे थे। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ जब भी शिफ्टिंग करती हूँ। तो ये वाले जो बर्तन है ना, बाकी प्लास्टिक वगैरह के जो दूसरे होते हैं वो तो चलो शॉपरों में भी बंदा डाल लेता है, कॉटन में डाल लेता है, लेकिन ये मैं कॉटन में नहीं डालती। ये मैं हमेशा देगचों वगैरह मैं इस तरह के डाल के तो फिर अपनी गाड़ी में हम रख के तो लेके जाते हैं, ताकि फिर जब शिफ्टिंग करनी हो तो ये टूट ना जाए। ये हम दूसरी बड़ी गाड़ियों पे नहीं भेजते, ये हमेशा अपनी गाड़ी में हम रखते हैं। तो फिर ये भी सारे मैंने निकाल लिए थे। निकाल के तो आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह 4-5 देगचे वगैरह बड़े बड़े भर गए थे। तो लेकिन ये है कि ये मेरे पास बहुत ही मुझे पसंद है इस तरह के बर्तन। और ये देखें अलमारी अब बिल्कुल ख़ाली हो गई थी, बस जग ही 2-3 थे। तो मैंने कहा ये भी फिर देगचों में नहीं आ रहे थे। उसके बाद जी बारी आ गई थी अरूज के खिलौनों की। वो नीचे जो रग बिछाया हुआ था वो भी मैंने धो दिया था। तो ये चेयर वगैरह पे इसके सारे खिलौने थे, टॉयज़ जो स्टफ़ टॉयज़ होते हैं। तो साथ बोरी रख दी थी मैं, ये थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी धुला हुआ था। तो मैंने कहा ये सारे इसमें डालूंगी और इसमें डाल के तो ले जाऊंगी, क्योंकि इतने में और किधर करूं। तो वो मैंने सारे उसमें तोड़े में डाल दिए थे।
उसके बाद ये इतनी थकावट हो गई थी। ये व्लॉग में तो आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन बहुत ही टाइम लग जाता है इन छोटे छोटे कामों में करते करते। ख़ासकर ये बर्तन वगैरह रखते हुए, जो मैंने बर्तन सारे निकाले आराम आराम से देगचों में सेट किए। तो फिर मैंने कहा कि आज जब से बकरा ईद गई है तो बस ये गोश्त गोश्त की डिश बन रही थी, तो आज सब ने कहा कि आज माश की दाल बनाएं। तो फिर मैंने ये माश की दाल भिगो के रख दी थी, और उसके बाद ये प्याज अदरक लहसुन और टमाटर ये देखें ब्राउन करके, तो टमाटर और इनका सबको ग्राइंड करके, तो साथ सारे मसाले नमक मिर्च धनिया हल्दी गरम मसाला ये डाल के तो अच्छी तरह से मैं मसाला भून रही थी। माश की दाल हम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बड़ी मज़े की बनती है। थोड़ी सी स्पाइसी सी हो तो और ही मज़े की लगती है, और मसाला खूब हो। 3-4 मैंने टमाटर डाले थे, 2 प्याज डाले थे और लहसुन अदरक, और ये सारे मसाले डाल के, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा इतना अच्छा मसाला बना था। तो फिर मसाला भूनती रही थी काफ़ी देर। तो उसके बाद मैंने फिर ये जो दाल भिगो के रखी हुई थी ये डाल दी थी, थोड़ा सा पानी डाल के, तो इसको थोड़े से लगा दिया था वेट पे। तो उसके बाद ये फिर दाल तैयार हो गई थी। तो बस आजकल इतनी थकावट हो रही है, इतनी थकावट हो रही है, बहुत ही मुश्किल काम है शिफ्टिंग करना। तो लेकिन बस दुआ कीजिएगा अब जो नेक्स्ट घर में जा रहे हैं उसमें रहना नसीब हो, और सुकून आराम से हम रहें। सुकून आराम से तो इधर भी थे, बस ये जो बाहर का जो शोर शराबा है ना, आपको बताया था, ये जो बाहर धूल मट्टी है डस्ट है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखें जी मेरी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है, खड़ी खड़ी, ऊपर धनिया वगैरह डाल दिया था। तो ये था जी मेरा व्लॉग। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं किसी और व्लॉग में, शिफ्टिंग में, पैकिंग में। तो आपको नया घर भी दिखाएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।